अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, स्टेबलाइजेशन पॉलिसी के बारे में, एक्टिव और पैसिव पॉलिसी के बारे में हमें पढ़ना था। अच्छा देखो, एक्टिव और पैसिव पॉलिसी है क्या जी। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि असल में देखो इकोनॉमी के अंदर जो है ना, दो चीज़ें होती हैं। बूम आता है, रिसेशन आता है। बूम क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा आपका आउटपुट बढ़ रहा होता है, हर चीज़ अच्छी हो रही होती है। रिसेशन होता है जब बहुत लो इनकम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, वो वाला टाइम होता है। अच्छा, तो अब लाज़मी सी बात है कि देखो, जब दोनों चीज़ें जब होती हैं ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है आपको पॉलिसी लगानी पड़ती है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, कंट्रोल करना, अब कंट्रोल करने में क्या होता है कि आपका जो है वो जिस भी तरफ जारी होती है ना, बेसिकली वो लीन्स अगेंस्ट द विंड कहते हैं उसको, जो लफ्ज़ होता है। यानी अगर आपकी बूम जारी है, यानी आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट से भी आगे चली गई है और बूम हो रहा है, तो आप अपनी एग्रीगेट डिमांड को कम करते हो फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसीज़ लगाते हुए। उसकी मदद से एग्रीगेट डिमांड को कम करते हो ताकि वो वापस से अपने कंट्रोल में आ जाए, इतना मुश्किल बढ़े नहीं, क्योंकि ज़्यादा बढ़ना भी और ज़्यादा गिरना भी दोनों ही नुकसानदायक। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा अगर बढ़ेगी ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो क्योंकि डिमांड जब ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी तो सप्लाई कम होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि प्राइजेस बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड को कम करना पड़ेगा। तो यानी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ को आप कंट्रैक्शन ही फिस्कल या मॉनेटरी लगाओगे। जबकि आउटपुट इसी तरीके से अगर रिसेशन में जा रही होगी इकोनॉमी, तो इन्फ्लेशन का मसला जो नहीं होगा, लेकिन आउटपुट कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का मसला क्रिएट हो जाएगा, तो आपको इसको भी रोकना पड़ेगा। तो यानी अगर गिर रही होगी, रिसेशन में जा रही होगी, तो आप उठाएंगे इस इकोनॉमी को मार्केट एग्रीगेट डिमांड बढ़ाकर, और अगर बढ़ रही होगी तो आप गिराएंगे इसकी एग्रीगेट डिमांड गिराकर, इसको थोड़ा कंट्रोल में करेंगे। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये सारी चीज़ें करने की बात है ना, ये सब करें और इस तरह आप कंट्रोल में लेकर आएँ, ये सब कहलाता है एक्टिव पॉलिसी। मतलब बेसिकली पैसिव और एक्टिव पॉलिसी का मकसद ये है कि हैंड्स ऑन और हैंड्स ऑफ वाली बात है कि यार, एक्टिव पॉलिसी ये कहते हैं कि भाई आप जो है वो सारा इफेक्टिवली पार्ट ले रहे हैं और इकोनॉमी को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और इकोनॉमी के अंदर जो है वो बढ़ाव उतराव चढ़ाव को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। हैंड्स ऑफ पॉलिसी ये कहती है, कहते हैं पैसिव पॉलिसी, कि भाई आप कुछ भी ना करें और आप उसको आइडियल रहने दें और वो खुद ही करेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब बात ये होती है, कहते हैं कि जब ऐसी बात आती है कि क्या चीज़ बेहतर है, तो एक्टिव एक्टिव के अंदर तो सारा तुम्हारे सामने, एक्टिव के अंदर जो है क्लियर होगा हम लोगों को कि एक्टिव में क्या है कि जो है एक्टिव के अंदर जो है वो सारे ये इफ़ेक्टिवली जो है वो अपनी ही चीज़ों को कम करना, ज़्यादा करना, इकोनॉमी को रोकना, ये सब काम आता है। लेकिन पैसिव में क्या बेहतर है, मतलब ये डिबेट ही क्यों है? क्योंकि अगर हमें देख ज़ाहिर तो लग रहा है कि भाई अच्छी चीज़ है एक्टिव, तो पैसिव कैसे बेहतर होगा कि आप उसको ऐसे ही छोड़ दो? तो पैसिव को कहना इसलिए कहते हैं कि पैसिव रहने दिया जाए, यानी रिस्ट्रेन रहने दिया जाए, उसको आगे पीछे मत किया जाए, उसको एसिडिस रहने दिया जाए। वो यूँ कहते हैं क्योंकि जब आपकी बात आती है ना एक्टिव की, तो एक्टिव में होता क्या है कि जब फिस्कल पॉलिसी आप कह लो कि कि फ़िस्कल पॉलिसी में क्या होता है कि आपका अगर फ़िस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी आप लगाते हो ना, तो डायरेक्ट नहीं लगती। उसमें क्या होता है, हाँ, अच्छा, अब क्योंकि जब आप फ़िस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं ना, तो होता ये है कि सबसे बड़ा मसला एक्टिव पॉलिसी के क्या होता है, लैग्स का मसला होता है। अच्छा, एक्टिव पॉलिसी की बात इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। अच्छा, इसके अंदर क्या हो गया, कहते हैं कि जब आप आगे अगले पेज पे आओगे, लेग्स एंड इम्प्लीमेंटेशन वाली बात, तो होता क्या है कि आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, क्या कहते हैं कि आप नहीं, एक्टिव पॉलिसी से बेहतर पैसिव है। वो इसलिए क्योंकि एक्टिव पॉलिसी में मसला क्या आता है कि जब आप कोई भी पॉलिसी लगाते हो, तो पॉलिसी फ़ौरन इम्पैक्ट नहीं देती। पॉलिसी में ना कुछ लेग्स होते हैं। अच्छा, लेग्स कैसे? कि सबसे पहला तो एक लेग तो ये होता है रिकग्नाइजेशन लेग, कि यानी आपको ये पता चलने में वक्त लगता है कि आखिर मसला है कहाँ। यानी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कोई और मसला आ रहा है, तो फिर वो मसला रिकग्नाइजेशन। फिर उस रिकग्नाइजेशन के बाद आपको ये याद रखना होता है, आपको ये परफेक्ट पॉलिसी लगानी है उस हवाले से कि जो कि हाँ, कि इस चीज़ को कैटर कर सके। यानी अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आपको कॉन्ट्रैक्शन ही पॉलिसी लगानी है। अच्छा, अब पॉलिसी लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती। फिस्कल पॉलिसी जब भी आप लगाते हैं
तो उसमें क्या होता है कि आपने लगा तो दी, यानी आपने डिसाइड तो कर लिया, लेकिन फिस्कल पॉलिसी में दो लेग्स होते हैं। एक तो होता है इनसाइड लेग। इनसाइड लेग कौन सा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द इनसाइड लेग इज द टाइम बिटवीन अ शॉक टू द इकोनॉमी एंड द पॉलिसी एक्शन रिस्पॉन्डिंग टू द शॉक, कि कौन से पॉलिसी लगानी चाहिए। एक तो इनसाइड लेग होता है। अच्छा, जब आपकी बात आती है फिस्कल पॉलिसी की, तो इनसाइड लेग बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इनसाइड लेग का क्या मकसद हो गया इनसाइड लेग में फिस्कल पॉलिसी में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि फिस्कल पॉलिसी में जब आप कोई भी पॉलिसी लगाने की कोशिश करते हैं तो उसको इफेक्टिव करने के लिए, यानी उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अप्रूवल्स चाहिए होती हैं अपने हेड्स से। हेड्स का मतलब क्या, गवर्नमेंट हेड्स, यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेनेट, इन सब से फिस्कल पॉलिसी की अप्रूवल लेनी होती है। तो ये अप्रूवल लेने में बहुत टाइम निकल जाता है, जो कि एक बहुत लंबा लैग होता है, एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। उसके बाद आउटसाइड लैग होता है। आउटसाइड लैग क्या होता है कि इम्प्लीमेंट हो गई, अब इसके आफ्टर इफेक्ट आएंगे। लाजमी सी बात है कि वो फिस्कल पॉलिसी लगेगी, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़वा रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि कोई आपने इंडस्ट्री लगाई तो कि फ़ौरन थोड़ी कोई हर चीज़ हो जाएगी। लाजमी सी बात है, प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, होते होते आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और फिर वो लॉन्ग टर्म में जाके उसका इफेक्ट आता है। तो असल में सबसे बड़ा जो मसला है एक्टिव पॉलिसी में, वो ये होता है कि पता चले आपने पॉलिसी की ख़राबी निकाली कि हाँ यार ये मसला है, इसको ख़राबी को ठीक करने के लिए आपने पॉलिसी की बात करी, और उस पॉलिसी की वजह से हुआ क्या कि वो पॉलिसी तो आपने सोच ली, लेकिन उसमें इनसाइड लैग और आउटसाइड लैग में इतना डिले आएगा कि क्या पता है कि जिस टाइम तक के उसकी इम्प्लीमेंट होने के बाद उसके रिज़ल्ट आने लगे, उस टाइम पर पता चले कि भाई जैसे शुरू में लेट सपोज जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला था, और आपने जो है वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा के कहा, क्या कहते हैं कि मैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाऊँगा। पता चला कि जब तक के सारा काम हुआ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी, उस वक्त पता चला कि सिनेरियो सारा ठीक हो चुका है और इकोनॉमी रिसेशन से निकल चुकी है और आपकी इकोनॉमी एक अच्छे पॉइंट के ऊपर आ गई और वैसी गामजन हो गई ऊपर की तरफ, और आपने साथ में ये पॉलिसी भी लगा दी जो कि आपने उस वक्त लगाई थी उससे बाहर निकलने के लिए, और ऑटोमेटिकली इस टाइम पीरियड के दरमियान वो बाहर निकल आई खुद ही। और जब आपने अब ये फिर वापस से जब इसका रिज़ल्ट आएगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन का मसला आ जाएगा। तो यानी ये सबसे बड़ा मसला है एक्टिव पॉलिसी और पैसिव पॉलिसी की जो डिबेट है, उसमें ये होता है कि क्या चीज़ बेहतर है। तो एक्टिव पॉलिसी उस वक्त तक के बेहतर है जब तक के उसके इनसाइड लैग और आउटसाइड लैग में जो है इतना ज़्यादा डिले ना आए, क्योंकि अगर ज़्यादा डिले आएगा तो हो सकता है, कहते हैं कि फिर आपको पैसिव पॉलिसी ज़्यादा बेहतर हो कि आप भाई कुछ ना करें, खुद ही छोड़ दें, क्योंकि जब इतना डिले आने के बाद आप जो है वो कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद, वो रिकग्नाइज़ होने के बाद, वो जब रिज़ल्ट आता है उसका, तो उस वक्त तक के तो बेहतर था कि आप उसको छोड़ ही देते, नहीं लगाते पॉलिसी, और वो खुद ब खुद ही जो है वो पैसिव पॉलिसी के थ्रू ही वो खुद ब खुद जो है वो कभी ना कभी वापस से ठीक हो जाती। तो ये एक्टिव और पैसिव पॉलिसी के अंदर जो है भाई ये यहाँ पे ये बातें हैं कि भाई स्टेबलाइज करने के लिए जो है वो आपकी बातें ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र, ये वही स्टेबलाइजर्स हैं, क्या कहते हैं कि जो कि लैग्स को रिड्यूस कर देते हैं, यानी आपकी जो एक्टिव पॉलिसी को और ज़्यादा करामत बनाते हैं। तो वो करामत अगर होगी तो ठीक है, वरना जो है वो पैसिव पॉलिसी की भी आर्ग्यूमेंट्स ही मैंने तुम्हें बता दिए कि भाई यही सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, और इन्हीं की बेस के ऊपर जो है वो आप ये जो आर्ग्यूमेंट अपने अभी बताया कि भाई आपके लेग्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्टिव पॉलिसी ज़्यादा बेहतर पैसिव पॉलिसी लगती है। और ये डिबेट ही है कि कोई कहता है कि पैसिव पॉलिसी बेहतर है, कोई कहता है एक्टिव पॉलिसी बेहतर है। ठीक है, ये एक्टिव और पैसिव पॉलिसी की बात है।